पारखी संत सद्गुरु की महिमा क्या है। पारख ही संत सद्गुरु की महिमा है। पारख मतलब परख करके बातें करना, चलना, निर्णय करके सत्यासत्य का निर्णय करना, नीरछीर का निर्णय करना, यही पारखी संतों की महिमा है। अन्य कोई चमत्कार नहीं है, अन्य किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का पाखंड नहीं है, जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है। नीरछीर निवेरा करने वाले, सत्यासत्य का विवेक करके जीवन जीने वाले और समाज को यथार्थ मार्ग देने वाले, यही पारखी संतों की महिमा है। संतों की महिमा उनके आचरण से है। चमत्कार यही है असली। कई बार लोग कहते हैं कि अन्य मत पंथ में तो गुरुजी चमत्कार दिखाते हैं, तो जादूगरी है, कोई चमत्कार नहीं है। जो चीजें हमारे दिमाग के पकड़ से बाहर है, हम उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि चमत्कार है प्रेम में जीना। किसी ने गाली दिया और गाली का जवाब गीत से देना, प्रेम से देना, यह चमत्कार है। क्योंकि कोई गाली दिया तो हम तो गोली देने को तैयार रहते हैं, किसी ने निंदा की तो हम उससे भयंकर निंदा करने को तैयार हैं, कोई मिट्टी का भी ढेला हम पर मारा तो हम पत्थर मारने को तैयार हैं। तो क्रोध का जवाब भी प्रेम से देना, यह चमत्कार है। और जो सच्चे संत हैं, पारखी संत हैं, उनका रहस्य, उनकी महिमा यही है कि सदैव निर्मलता में जीना, प्रेम में जीना, करुणा में जीना, सत्य असत्य का यथार्थ निर्णय करके जीना, कि जो सत्य है उसको स्वीकारना, जो असत्य है उसे अस्वीकार कर देना, पूर्ण निर्णय करके चलना, यही महिमा है। गुरु दीक्षा हटुबल मुकुंद जी पूछ रहे हैं कि मेरे घर में मेरे परिवारजन गुरु दीक्षा नहीं लिए, घर में रखी गई मंदिर में शंख बजाने को मुझे कहते हैं। अब घर परिवार की बात है, दीक्षा नहीं लिए, कभी समय से ज्ञान जीवन में किसी संत गुरुजन सज्जन या आपके माध्यम से आएगा तो जरूर जुड़ेंगे, गुरुजन से दीक्षा भी लेंगे। अब शंख बजाना कोई पाप तो है नहीं, अगर घर परिवार के लोग कहते हैं और आपको आता है तो बजा दें, कोई हर्ज नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक ही रहेगा, नस नाड़ी खुल जाएगी, उससे और कुछ नहीं होगा। बस ये है कि शंख की ध्वनि अच्छी है, कभी अवसर लगे बजाइए, अन्य कोई बात नहीं। मृत्यु के बाद बाल क्यों घुटवाते हैं, रावत जी पूछ रहे हैं। यही भ्रम है। हालांकि सफाई की दृष्टि से हम बाल आदि काटते हैं, अन्य कोई बात नहीं। ना काटे तो कोई हर्ज नहीं, अच्छे से अगर बाल धो लें, क्योंकि सूतक लग जाता है, छूतका जिसे कहते हैं। तो क्या सिर के बाल से ही छूतका लगता है, और क्या पुरुष के ही द्वारा लगता है? और उसमें भी आप देखेंगे कि जब कोई गुजरता है, अगर किसी की माँ गुजरी है तो दाढ़ी मूंछ सब बना लेता है, सिर्फ सिर पर चोटी छोड़ता है, एंटीना। और यदि कोई पड़ोस में गुजरा है तो दाढ़ी मूंछ रखता है, दाढ़ी बना लेता है, बाल बना लेता है, एंटीना तब भी रखता है, चोटी। तो क्या चोटी में छुतका नहीं लगा, या मूंछ में नहीं लगा? और क्या सारा छुतका बाल में ही लगा, महिलाओं के बाल में नहीं लगा? तो भ्रम है और कुछ नहीं है। पर किसी दिन बना लिए, अच्छा है सफाई की दृष्टि से, यह सोचकर कि हाँ साफ सुथरा रखना है तो बाल कभी कभी बना लिए, इस उद्देश्य से बनाते हैं। वैसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे
तो कोई समस्या हो जाएगी। नहीं बनाने से कोई समस्या नहीं होगी, और बना लेंगे तो यह सोच करके यहाँ सफाई हो गई। तो बहुत से अंधविश्वास चलते हैं। श्राद्ध में भी बहुत सारे बातें हैं, जो लोग कुछ दिन हल्दी बंद कर देते हैं, नमक बंद कर देते हैं, दूसरे के यहाँ बना हुआ खा लेंगे, अपने घर में बंद कर देते हैं। अब सादा भोजन इसलिए खाते हैं कि कोई गुजर गए तो खुशियाँ चली गई, थोड़ा गम का समय है तो सादा खा लेते हैं, दुख का समय होता है इसलिए सिंपल साधारण भोजन करते हैं। लेकिन अगर हम बाहर कहीं जाकर खा लेते हैं और घर में नहीं बनाते हैं तो फिर वही पाखंड हो गया। तो श्राद्ध के नाम पर भी बहुत से पाखंड चलते हैं, ये सब अनुचित है। जिस दिन आपको समय मिले बाल बना लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 9वें 10वें दिन ही बनाना है, या श्राद्ध करना है, संपिंडन करना है, फिर पीपर पानी होता है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर के लफड़े लोगों ने। और ब्राह्मण को दान देना पड़ेगा, पूर्वज तक पहुंचाना है, बछिया दान करना है, पलंग दान करना है, अन्य बहुत से आभूषण दान करने, और किसको देना है तो देना है पुरोहित को, पंडित जी को। और वो क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे पिताजी को दादाजी को हम पहुंचा देंगे। अब वो पहुंचाते थोड़े हैं, आप जो जूता देंगे, छाता देंगे, चारपाई देंगे, और दूसरे दिन जाके देखिए तो उसके घर में सब बाल बच्चा सोता है उसको। अब वही अब आपके पूर्वज के नाम पर ले गए, लेकिन घर में सब परिवार लोग यूज करते हैं। बछिया दीजिए कि बैतरनी पार हो जाएगा तुम्हारा पूर्वज, बछिया पंडित जी के बथान में बंधा हुआ मिलेगा। तो ये भ्रम है। आप अपने पूर्वज के जीवित रहते जो कुछ भी करेंगे, मैंने कल भी कहा था, वही उनके लिए होगा। उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, उनके निमित्त नहीं हो सकता, उनकी स्मृति में होगा और वो फिर उनको नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं। तो बाल भी जिस दिन मन करे कटवा लीजिए, सफाई की दृष्टि से। और वही बहुत सी बातें हैं, श्राद्ध पर किसी दिन विस्तृत चर्चा हम करेंगे, उस पर पूरा समय डिटेल में आप सब इसी 8 बजे वाला में प्रतीक्षा करिएगा। किसी न किसी दिन हम श्राद्ध पर विशेष चर्चा करेंगे। राजीव जी, पंच भौतिक शरीर के लिए भूख की व्यवस्था है, जबकि ज्ञान स्वरूप जीवात्मा ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? होता है, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही तो कहते हैं कि हमें दुख का आभास हो रहा है। ये दुख का आभास क्या है? पीड़ा का अनुभव हो रहा है। परिवार समाज में हम दुख दर्द में जी रहे हैं, पर हम उसको नियति मान लेते हैं, कर्म फल मान लेते हैं कि यही हमारे साथ है, यही परिवार में होना है, यही संसार में होना है। तो जैसे भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, लेकिन जब हमें दुख होता है तब हम भजन नहीं करते हैं, हम भक्ति नहीं करते। हमें मन में पीड़ा का भाव जगता है, हम संसार में हैं और हम यहाँ पीड़ित हैं। तो यही तो है कि आत्मा को भी भूख लग रही है, प्रेम की, सत्य की, अहिंसा की, करुणा की। हम उसके लिए प्रयास नहीं करते। भूख लगती है संसार में, हम दुनिया भर के काम कर लेते हैं, नहीं कुछ समझ में आया चोरी कर लिए, नहीं कुछ समझ आया भिक्षाटन कर लिए, लेकिन भीतर जो शांति की भूख है, भीतर जो दुख है, भीतर जो पीड़ा है, उसके लिए फिर हम धर्म के मार्ग को नहीं चुनते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं। हम उसी संसार में रच पच करके जीते हैं, मरते हैं। देखिए, ध्यान आरती मधोलिया जी का सवाल है कि जब मैं भीड़ में संसार में जाती हूँ तो मेरा मन विचलित हो जाता है। मुझे एकांतरित में ही रहना पसंद है, उसी को मैं ध्यान समझा। जब ध्यान पूर्ण गहरा हो जाएगा तो कहीं भी जाएंगे तो मन विचलित नहीं होगा। हाँ, थोड़ी पीड़ा तो होगी, क्योंकि संसार में हर जगह उथल पुथल है, माया का पसारा है, राग रंग है,
झूठ है, छल है। तो जो शांत पुरुष हैं, जो भक्ति में चलने वाले हैं, उनको दिक्कत तो आती है, लेकिन अगर मन पक्का है और किसी कारण से जाना भी पड़ा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम पूर्ण एकाग्रता में जीते हैं तो हम जहाँ भी हैं, एकांत में है तो ठीक है, आनंद है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं, पर हमारी परीक्षा तो भीड़ में ही होती है। जैसे नदी सूखी है, पानी नहीं है, तो हम 10 बार पार कर जाते हैं, लेकिन पानी आने के बाद अगर हम डूब गए तो सूखे नदी पार करना बहादुरी तो नहीं है। इसी तरह अगर हम अकेले में शांत रह पाते हैं, एकाग्रता में जी पाते हैं, प्रेम में जी पाते हैं, लेकिन अगर हम भीड़ में गए और विचलित हो गए, उद्वेगित हो गए, तब समझो कि हमारी साधना, हमारा ध्यान परिपक्व नहीं है। किसी कारण से अगर विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में जाना भी पड़ जाए तो इतनी एकाग्रता हो, इतना ध्यान गहरा हो कि वहाँ भी हम शांत रहें। अब शांत रहने के लिए अगर हम घर में ही रहें बस, तो ठीक है, अगर कहीं जाने की बात नहीं है, अवसर नहीं आया, ठीक है, शांति पसंद है सबको। बहुत से लोग इसीलिए एकांत गुफा में रहते हैं, गिरी कंदराओं में रहते हैं, जंगलों में पहले के ऋषि मुनि रहते थे। लेकिन अगर कभी समाज के बीच जाना भी पड़े तो अपना ध्यान इतना परिपक्व हो, भक्ति इतनी परिपक्व हो कि वहाँ हम परेशान ना हो पाएँ। हमारी साधना जैसे अगर हमारे पास लाइट है और रात की अंधियारी में हम कहीं चले जाएं, अब घर में है, बल्ब जल रहा है, तो यहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं है, टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रात में हमको कहीं और जाना पड़े जहाँ अंधेरा है, तो क्या जाएंगे नहीं? और अगर जाएंगे और बिना प्रकाश के चले गए तो घर का प्रकाश वहाँ काम नहीं आएगा। तो अपने भीतर ध्यान का प्रकाश अगर हो गया तो समझो उस टॉर्च की भांति है जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं, तो कहीं भी उजाला होगा। भयंकर अंधेरे में भी चले गए तो वहाँ भी उजाला होगा। इसी तरह अगर हमने भीतर ज्ञान का, ध्यान का प्रकाश कर लिया है, भक्ति का प्रकाश कर लिया है, तो कभी संसार में जाना भी पड़ जाए, कभी किसी कारण से चले भी गए तो विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ये सोचना है कि भक्ति ही हमारा प्रकाश है, जिस वजह से हम हर परिस्थिति में आनंद में रह सकते हैं, हर प्रतिकूल अवस्था में हम शांति से रह सकते हैं। अभय राज जी साहेब, बंदगी साहेब, गुरुजी हम तो माता और पिता दोनों को भगवान मानते हैं, तो वे हमें क्या माने? माता पिता चूँकि शरीर हमें दिए हैं, इसलिए शरीर देने के नाते माता पिता भगवान हैं। और तीसरे भगवान हम गुरु को मानते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, इस शरीर को रास्ता देते हैं, जीने की कला देते हैं कि इस शरीर का हम सदुपयोग कैसे करें। अब माता पिता हमें क्या माने, तो वे भी इसी भाव से देखें, माता पिता भी अपने बच्चों में परमात्मा को ही देखें, क्योंकि हर जीव, हर प्राणी में परमात्मा है। ऐसा नहीं कि अगर कोई गुरु को भगवान समझे तो शिष्य शैतान है या फिर वो साधारण है। सबके भीतर असाधारण क्षमता है और सबके भीतर परमात्मा होने का सामर्थ्य है। तो जब एक दूसरे में हम परमात्मा को देखते हैं तो सबके प्रति श्रद्धा, प्रेम और सेवा का भाव रहता है। तो माता पिता भी ये समझें कि छोटे छोटे हमारे बच्चे बाल गोपाल हैं, कृष्ण हैं, भगवान हैं, इसी भाव से, क्योंकि सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोई। यदुवंशी जी, गुरु जी, कुल देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं? अब कुल देवता की पूजा, अब कुल देवता कौन है और उनका क्या योगदान है? और रही बात पूजा की, तो पूजा तो मूर्ति पूजा को सदगुरु कबीर ने निषेध किया है, उससे कुछ होता नहीं। जीवित भगवान की पूजा करो, अर्थात सेवा करो।
हमारे कुल में कोई अगर देवता हुए हैं, देवतुल्य हुए हैं, उनका मन वचन कर्म निर्मल रहा है, नशा दुर्व्यसन से उनका जीवन मुक्त रहा है, समाज सुधार में उनका योगदान रहा है, तो उनके बताए मार्ग पर चलना उनकी पूजा है, न कि उनके नाम पर कुछ पाखंड करना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे कुल देवता हैं, उनको गांजा चढ़ता है, कहीं भांग चढ़ता है, कहीं शराब चढ़ता है, कहीं बकरा चढ़ता है, तो फिर वो कुल देवता नहीं है, वो कुल राक्षस है। और ऐसे कुल राक्षस की पूजा करना मतलब शैतान हो जाना है। तो अगर ऐसा कोई देवता है तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है ऐसे राक्षसों की पूजा करना। कुल देवता वह होना चाहिए या वे होते हैं जो हमें हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कुछ बढ़िया दिशा दिए हों, सेवा किए हों, अपना भी पवित्रता में जिए हों। तो ऐसे अगर कोई देवता हैं तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। जो उन्होंने नेक कार्य किए हैं, जो उन्होंने शुभ कर्तव्य किए हैं, वैसा आप भी करिए। और अगर उनकी कोई तस्वीर है तो लगाइए, ताकि देखिए, उनको देख करके उनके स्मरण से, उनके आदर्शों को याद करके आप भी अपने भीतर वैसा परिवर्तन लाइए। जैसे हम लोग भी सदगुरु कबीर की तस्वीर या अपने सदगुरु संतों की तस्वीरें रखते हैं, महापुरुषों की रखते हैं, तो वहाँ हम अगरबत्ती नहीं दिखाते हैं, वो सूंघेंगे नहीं। अगरबत्ती सूंघने न सूंघने की क्षमता जीवित प्राणियों में। अब भगवान का तस्वीर हमने लगा दिया, गुरु की तस्वीर लगा दिया, अब वहाँ हम कितना भी सुगंधित अगरबत्ती जला देंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ अगर हम गोबर का गोईठा कंडा भी जला देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जिंदा को पड़ता है। और महापुरुषों की तस्वीरें हम इसलिए लगाते हैं कि वो श्रद्धेय हैं, उन्होंने महानतम कार्य किया है। हम उन्हें देखकर हम उनके आदर्शों को, उनके कर्म को, उनके उपदेशों को याद कर सकें और फिर उन्हें हम अपने जीवन में उतार सकें। यही महापुरुषों की पूजा है। इसी तरह कुल की बात है। अगर कोई देवता है, चरित्रवान है, रहनी संपन्न है, पूर्ण पवित्र हैं, तो उनके किए गए कर्तव्यों को अपना कर्तव्य बनाइए। यही उनकी पूजा है। मांगी पारी नाम तो नहीं है गुरुजी, क्या कोई आदमी मरता है तो उसका क्रिया करना या नहीं? अंतिम क्रिया उसका अंतिम संस्कार होता है। जैसे कोई मर गया, जो बताते हैं ना 16 संस्कार, तो जन्म से लेकर मृत्यु, मृत्यु के बाद जो चिता को या तो समाधि दी जाती है अर्थी को, या जलाया जाता है, तो वही अंतिम संस्कार है। उसके बाद जो कोई भी आप करते हैं वो सिर्फ पाखंड है। तो न करें। उनकी याद में, उनकी स्मृति में जिस दिन संभव हो जाए, जिस दिन आप सक्षम हो जाएं। अगर कोई परिवार में जैसे गुजर गए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 10 दिन पर, 12 दिन पर करना है। 5 दिन पर भी अगर हमारा सामर्थ्य जुट रहा है, 15 दिन पर जुट रहा है, 1 महीना में, तो व्यवस्था करके संत गुरुजनों को बुला के सत्संग कर लीजिए, ताकि उनकी स्मृति में हम भी जागृत हो सकें कि एक दिन हमें भी जाना है। हम जिस संसार में इतना हाथ पैर पटक रहे हैं, हम भी चल देंगे, हमारा क्या बचेगा? फिर इस संसार में इतने झूठ छल क्यों करना? तो इस तरह से करके सत्संग करिए और जो बन पड़े कुछ लोगों को प्रसाद पवा दीजिए। 1 दिन में सारा काम खत्म, कोई क्रिया नहीं।